हरे कृष्णा। आज बात करेंगे आषाढ़ अमावस्या के विषय में। आषाढ़ अमावस्या की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, दान क्या किया जाएगा, दान का महत्व क्या है, पूजा की विधि, इसके अलावा पितरों को प्रसन्न करने के उपाय और नेगेटिविटी दूर करने के उपाय। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो के अंत तक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और अपने मित्रों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। आषाढ़ मास की अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती है बल्कि पितरों की शांति के लिए भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस दिन पूजा, व्रत, स्नान, दान और तर्पण कार्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस साल आषाढ़ अमावस्या कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साल 2025 में जो आषाढ़ अमावस्या है तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जून यानी कि मंगलवार को शाम को 6:59 पर और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो 25 जून को होगी शाम को 4 बजे। तो इस प्रकार जो है 24 जून को दिन भर आषाढ़ अमावस्या की पूजा और तर्पण कर्म किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं सरल पूजा विधि। तो इस दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव है तो किसी पवित्र नदी में आप जाकर स्नान कर सकते हैं। अर्थात अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके पास किसी पवित्र नदी का जल है तो उसको भी आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले पवित्र नदी का जल अपने पात्र में डालिए, नहाने के पात्र में, और उसके बाद आप अपने नल का जो जल है वो भरकर आप स्नान कर सकते हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान करने के जैसा फल मिल जाता है। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद या घर में स्नान करने के बाद जल में आप काले तिल, कुश और चावल डालकर पूर्वजों का स्मरण करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद जो है भगवान शिव, भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान शिव के जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन दान का भी बहुत ही महत्व है। इससे पितरों को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो आपके कुंडली में अगर पितृदोष है, नहीं भी है, तब भी आप दान करें अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो दान के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री अन्न, वस्त्र, तिल, आटा, गुड़ और दक्षिणा गरीबों या ब्राह्मणों को दे सकते हैं। अगर संभव है तो इस दिन गाय का भी दान किसी को कर सकते हैं, यह भी बहुत शुभ फलदायी होता है। इस दिन व्रत और उपवास रखने से मानसिक शांति मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है। चलिए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। तो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और पीपल के वृक्ष पे जल अर्पित जरूर करें। इससे पितृ दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। पवित्र नदी में जल में स्नान करना, तिल और जल पितरों को अर्पण करना भी विशेष पुण्य फलदायी है। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप तिल और जल पितरों को अर्पण कर सकते हैं। इससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस दिन आप पितरों के नाम से भोजन और दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों को आप जरूरत की सामग्री दे सकते हैं तथा श्रद्धापूर्ण भोजन बनाकर गाय, कुत्ते, कौवे, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन करवा सकते हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ फलदायी है। आपके पास आपसे जितना बन पड़ सके आप महामृत्युंजय मंत्र का उतनी बार जाप करें। कम से कम 108 बार तो जाप अवश्य ही कर ले। इस दिन वृक्षारोपण करना भी बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन आप पीपल, आम, बरगद, अशोक, नीम आदि के पेड़ लगा। कुंडली में अगर राहु और केतु से दोष बन रहा है तो काले तिल, लोहा, तेल, वस्त्र आदि का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इससे कि राहु केतु दोष से शांति मिलती है और आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और छाता देने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपको वर्ष भर धन की कमी नहीं आती। तो ये थी समस्त जानकारी आपके लिए आषाढ़ अमावस्या से रिलेटेड। आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। बने रहिए हमारे वीडियो में क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड क्विक अपडेट और इन्फॉर्मेशन में बहुत ही सरल शब्दों और सरल विधि के में बताते रहती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।